एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा के विषय इतिहास की कार्य पुस्तिका का पाठ 1 मुगल सम्राट एवं उनका प्रारंभिक प्रतिरोध को अच्छी तरह से समझकर इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। हमारा पाठ पहला है यहाँ मुगल सम्राट एवं उनका प्रारंभिक प्रतिरोध, और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि नीचे कुछ महान विभूतियों के चित्र दिए हैं, इनके बारे में अपनी जानकारी के अनुसार 3-3 पंक्तियाँ लिखो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये चित्र किसका है पता है बच्चों? ये है राणा सांगा। यहाँ लिखा है इनके बारे में 3-3 पंक्तियाँ लिखनी है। तो राणा सांगा के बारे में हम लिखेंगे कि राणा सांगा, जिनका शासनकाल जो है ये रहा है 1482 से 1528 ईस्वी तक, यानी 1482 में इनका जन्म है, जन्मदिन। और उस काल के एक शक्तिशाली हिंदू शासक थे। राणा सांगा 1482 से 1528 ईस्वी तक के काल के एक शक्तिशाली हिंदू शासक थे। बाबर को भारत में जड़ें जमाता देखकर उसे युद्ध में ललकारा। राणा ने बहुत से भारतीय राजाओं को एक संघ का रूप दिया, जिसमें चंदेरी के मेदिनी राय शामिल थे। तो ये 3 ही पंक्तियाँ लिखनी थी, इसमें हमने यहाँ पर लिख दी हैं। आगे यहाँ पर है मोहन सिंह मंडार। ये है मोहन सिंह मंडार, ये कैथल जिले से संबंधित हैं। यहाँ पर देखिए, मोहन सिंह मंडार हरियाणा के कैथल जिले से संबंधित थे। उन्होंने संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया। जब बाबर ने उनके गांव को घेरने के लिए सेना भेजी तो दुश्मनों को काफ़ी क्षति पहुंचाई। अब आगे है यहाँ पर हसन खान मेवाती। ये हसन खान मेवाती का चित्र दिया गया है। इसमें है कि पानीपत की लड़ाई के पश्चात बाबर ने हसन खान मेवाती को अपने साथ आने का न्योता दिया, परंतु हसन खान एक देशभक्त था। उसने 16 मार्च 1527 ईस्वी की खानवा के मैदान में राणा सांगा के साथ मिलकर बाबर के साथ युद्ध किया। अब आगे यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। ये इसी में आ जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये इतना आ जाएगा। अब आगे यहाँ हेमचंद विक्रमादित्य के बारे में यहाँ दे रखा है। तो देखिए एक बार, हेमचंद विक्रमादित्य, ये यहाँ पर फोटो है इनकी। हेमचंद विक्रमादित्य अथवा हेमू एक साधारण परिवार में 1501 ईस्वी में पैदा हुए थे। उन्होंने हिंदी, फारसी व अरबी की शिक्षा ली। उन्होंने बड़े होकर बारूद बनाने वाले प्रमुख तत्व शोरे का व्यापार किया। आगे अब आ जाती है रानी दुर्गावती, और यहाँ पर देखिए रानी दुर्गावती का जो है वो चित्र दिया गया है कि दुर्गावती गोंडवाना राज्य की रानी थी। मुगल गोंडवाना पर भी राज्य करना चाहते हैं। मालवा के एक सुल्तान ने वहाँ 2 बार आक्रमण किया तथा दोनों बार हार गए। अब यहाँ आगे है मिलान करो, और मिलान में है कुंभलगढ़ जो है वो महाराणा प्रताप, यहाँ है कालिंजर दलपत सिंह, रेवाड़ी के हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य, और गोंडवाना की है रानी दुर्गावती। तो ये हमने इनका मिलान कर दिया है। अब आगे इसने कहा है कि क्रियाकलाप 3 में कि यदि तुम उस समय भारत देश के एक राजा होते
तो क्या मुगल आक्रांताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करते। जो मुगल आक्रांता थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते, ये लिख रखा है। तो बच्चों यहाँ पर आप इसमें ये लिख सकते हैं कि यदि मैं उस समय भारत देश का राजा होता तो भारत के अन्य राजाओं को अपने साथ मिलाकर हम एकजुट हो जाते सभी, और मुगल आक्रांताओं को जो है वो भारत देश में घुसने भी नहीं देते। इस तरह से बच्चों आप जो है ये क्वेश्चन लिख सकते हैं और भी कुछ अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, ये आपको खुद ही करना है। आगे है, कल्पना करो कि यदि पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेम की आंख में तीर न लगता तो युद्ध के परिणाम क्या होते। तो इसमें है कि यदि हेम की आंख में तीर न लगता तो हेम की जीत निश्चित थी, लेकिन एक तीर ने भारत भूमि पर मुगल सत्ता के उखड़े हुए पांव फिर से जमा दिए थे। अब आगे यहाँ पर है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध हरियाणा से भी माना जाता है। हरियाणा की भूमि पर इतिहास में हुए अन्य राजाओं की एक सूची बनाइए। ये इसका आंसर जो है बच्चों आपको खुद ही देना है, आप अपनी बुक में से इसे ढूंढिए और यहाँ पर लिखिए। अब आगे देखिए एक बार, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के जीवन से देशभक्ति की क्या प्रेरणा मिलती है। तो हम लिखेंगे महाराणा प्रताप आएगा यहाँ पर। महाराणा प्रताप जैसे वीरों से हमें अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि देश सबसे पहले है। उनकी नीतियाँ व शिक्षाएं हमारे लिए प्रेरणा स्रोत का काम कर रही हैं। अब आगे हैं क्रियाकलाप 4, और इसमें यहाँ पर क्रियाकलाप 4 में दिया है कि सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। 7 अक्टूबर 1556 को भारतीय इतिहास का वह विजय दिवस आया जब दिल्ली के सिंहासन पर सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद राजा डैश ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। तो यहाँ ऑप्शन आएगा हेमचंद्र विक्रमादित्य ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। अब इसी तरह से यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़मंडला की रानी, उसका नाम तो ये है रानी दुर्गावती, जिसने अपने हाथ में तलवार थामी और रणचंडी का रूप धारण कर धर्म, संस्कृति व सम्मान की रक्षा के लिए मुगलों से युद्ध किए। तो ऑप्शन ख आएगा इसमें। अब आगे यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ डैश ने दिया था। वो है हसन खान मेवाती, ग ऑप्शन आएगा। आगे है कि हेम ने दिल्ली पर कुल डैश दिनों तक सुशासन किया था। अच्छा शासन किया हेम ने, केवल 29 दिन तक, ये घ ऑप्शन आएगा। आगे है कि महाराणा प्रताप का जन्म डैश को कुंभलगढ़ यानी राजस्थान में महाराणा उदय सिंह के यहाँ हुआ था। तो इसका जो है सही ऑप्शन है 9 मई 1540 ईस्वी का ऑप्शन आएगा। इनका जन्म जो है 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म पूछा है। हल्दी घाटी का युद्ध डैश को हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। ख ऑप्शन आएगा। अब आगे है कि अकबर का विरोध डैश ने किया था। तो अकबर का विरोध तो हेमचंद्र ने भी किया था, दुर्गावती ने भी और राणा प्रताप ने भी। तो यहाँ उपरोक्त सभी घ ऑप्शन जो है आ जाएगा। भारत में मुगल वंश का संस्थापक डैश था। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। तो यहाँ पर बाबर आना है तो आपको लिख भी देना है, क ऑप्शन आएगा। आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी के प्रयासों से मुगल डैश वर्ष तक हिंदुस्तान के मानचित्र से गायब रहे। तो यहाँ आना है 15 वर्ष तक, ऑप्शन क आएगा। इस्लाम स्वीकार न करने पर बाबर ने डैश को सजाए मौत का फरमान सुनाया था। मोहन सिंह मल्हार को जो है बाबर ने सजाए मौत का फरमान सुनाया था। तो को ऑप्शन आएगा यहाँ पर। अब आगे है खालिस्तान भरो। हुमायूं की मृत्यु सन
1526 ईस्वी में सीढ़ियों से लुढ़क कर हुई। हेमू ने अपने जीवन में कुल 22 युद्ध जीते। पानीपत की दूसरी लड़ाई सन 56 ईस्वी को हुई थी। तो बच्चों ये 1556 में दूसरी लड़ाई हुई थी। पहली लड़ाई जो है पानीपत की 1526 में हुई थी। 1526 में पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई हुई है 1556 में। पानीपत की कुल 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। एक जो तीसरी लड़ाई है वो 1761 ईस्वी में हुई थी। आपको ये सारी डेट जरूर याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर आगे है महाराणा प्रताप सिसोदिया राजपूत वंश से संबंध रखते थे। आगे की कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में अवस्थित है। तो यहाँ पर ये पाठ आज कंप्लीट है। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी आपके लिए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।